ओके जी, 9C को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, वो दो लाइंस जो आपस में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करें। फिर उसके बाद हमने बात की कि पैरेलल लाइंस क्या हैं, वो लाइंस जो अपना आपस में ए सेम डिस्टेंस थ्रू आउट मेंटेन रखें और आपस में इंटरसेक्ट ना करें, वो पैरेलल लाइंस थी। फिर हमने ट्रांसवर्सल की बात की कि वो एक लाइन जो के दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे, वो हमने ट्रांसवर्सल लाइन बताई। फिर इसके बाद हमने बात की कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या होगा, वो उसमें कुछ एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, कुछ इंटीरियर एंगल बनेंगे, और फिर जो है आपके पास कुछ अल्टरनेट एंगल बनेगा, और फिर इसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। राइट। ये हमने समझ समझ लिया। और फिर हमने ये बात की कि ओके, जो हमारे बल्कि लेट मी शेयर शेयर द सेम विच वी ऑलरेडी डिस्कस, कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी तरह से जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो भी दे आर सेम। राइट। सो यहाँ तक हमने ये तीन चार चीजें हमने डिस्कस की थी, और उसके अकॉर्डिंगली अब हम एक्सरसाइज 9C को सॉल्व करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन जो है वो तो सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है। सो लाइंस दैट मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम आर, ये कौन सी है? ये हमने कहा कि ये तो पैरेलल लाइंस। ठीक। When a transversal intersects two parallel lines, interior angles are formed. कितने इंटीरियर एंगल्स बनेंगे वो पूछ रहा है कि इंटीरियर एंगल्स तो बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स भी बनेंगे, लेकिन कितने इंटीरियर एंगल्स बनेंगे? दो एक साइड पे होंगे, दो ही दूसरी साइड पे होंगे, तो देयर वुड बी फोर इंटीरियर एंगल्स। राइट। ओके। Sum of the interior angles on the same side of the transversal is equal to, वो उसका वो किसके इक्वल होगा? मसलन हमने कहा था कि ये जनाब दो लाइंस हैं, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और एक साइड पे मसलन ये ए बी लाइन थी, ये सी डी लाइन है, और इसको एक लाइन के दो जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम किसके इक्वल है? ठीक। सो उसका सम हमें पता है कि अच्छा जी, कि अगर एक लाइन है उसको कोई भी एक इंटरसेक्ट कर रही है, सो इस साइड के इस ये क्या है, ये ओवरऑल कितना एंगल बन रहा है? ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल जो कि हमने कहा था कि 180 डिग्री होता है। राइट। सो दिस वन, अगर हम इन दोनों एंगल्स को कंबाइन कर लेंगे तो क्या बनेगा? ये बेसिकली एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। सो ये स्ट्रेट एंगल कितना होता है? ये बेसिकली 180 डिग्री है। सो उसने सिर्फ एक साइड का कहा है, एक साइड, on the same side, right? So when a transversal intersects two parallel lines, the alternate angles are, वो क्या है? वो इक्वल होते हैं जनाब, वो सेम होंगे, इक्वल है या सेम। राइट। सो अल्टरनेट एंगल्स हमने कहा था, दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो अल्टरनेट एंगल्स भी सेम होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे। राइट। ओके। सो दे आर equal, they are equal or they are same. Right. Okay. When a transversal intersects two parallel lines, ठीक हो गया जी, पैरेलल लाइन को दो को एक ने इंटरसेक्ट कर लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। भाई, जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा? कहां पे? ये दो लाइंस थी, इसको हमने कहा था क्योंकि जनाब ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ कहाँ किस साइड पे बन रहे थे? अब भाई उसी सेम साइड पे, उसी सेम साइड पे, यहाँ पे ये एक, ये अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 5 है, तो ये एंगल 1 एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग है, और दोनों एक ही साइड पे हैं। इसी तरह से जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल दूसरी साइड के लेफ्ट वाले एंगल के साइड, यानी ये नहीं होगा कि अच्छा जी ये 2 5 के इक्वल हो जाए। भाई 2 5 ये इक्वल हो सकता है लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा। सो करस्पॉन्डिंग एंगल जो कि बिल्कुल उसी साइड पे बनते थे जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। राइट। ये मसलन हम यहाँ पे थोड़ा दोबारा देख भी लेते हैं। सो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या थे? हमने कहा था ये एंगल 1 एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल एक ही साइड पे बन रहे थे। राइट। सो अगर आप थोड़ा इसको देखेंगे
तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपके पास ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे 1 बना तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे 5 है, 2 का 6 है, राइट। सो दिस इज बेसिकली टू गेट द अंडरस्टैंडिंग। 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है भाई 8, राइट। तो 4 का क्या है 8, किस साइड पे है भाई उसी साइड पे, अगर वो बॉटम राइट है तो दूसरा भी बॉटम राइट होगा, वो बॉटम लेफ्ट है तो दूसरा भी बॉटम लेफ्ट होगा, राइट। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल एड अप टू 180 डिग्री। 180 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से थे जो कि एक ही साइड पे थे, और उनको अगर आप सम अप करेंगे तो 180 डिग्री होंगे नहीं होंगे भाई। अगर मैं यहाँ पे मैं दोबारा बनाता हूँ, मैं यहाँ पे, ठीक। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये मुझे लग रहा है कि ओके जनाब ये तो 90 से ज्यादा है, मे बी 120 डिग्री होगा। तो दूसरी साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 120 डिग्री ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों से पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस को आपने इंटरसेक्ट किया और एक ही साइड पे बनेगी, वो टॉप राइट है ये भी टॉप राइट है। तो ये अगर 120 है तो ये भी 120 होगा। तो ये क्या बन गया, ये टोटल क्या बन गया, ये टोटल जनाब ये तो 240 बन गया। सो करस्पॉन्डिंग एंगल एड अप टू 180 डिग्री, ये तो फॉल्स हो, राइट जी। अब अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ओके, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स तो हमने इससे पहले बात की थी, बिल्कुल जनाब, अल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल ही होते हैं। क्या हो गया भाई, so yes this one is true। चलो भाई क्या मसला बन गया, so this one is true, बिल्कुल। अल्टरनेट एंगल्स हमने कहा था कि ओके, कौन कौन से अल्टरनेट एंगल्स से, अल्टरनेट एंगल्स हमने कहा था कि ओके जनाब ये जो एंगल है ये जो इसकी वैल्यू होगी, obviously this one would be 120 degree, then this one will also be, this one is the alternate angle, right। so alternate angle क्या था कि हाँ जी के दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ इसका अल्टरनेट एंगल दूसरी साइड का एंगल होगा इंटरनल, इस इंटरनल का दूसरी साइड का इंटरनल, राइट। सो दिस वन इज बेसिकली अल्टरनेट एंगल्स। ओके जी, ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ऑलवेज, ऑलवेज आ गया भाई, ऑलवेज तो नहीं है, ये ऑलवेज होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम कहेंगे कि ओके जनाब ये बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे होगी तो ये ट्रांसवर्सल है भाई, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रांसवर्सल तो हम बहुत दफा तो ऐसे ही बना रहे हैं कि अच्छा जी ये ऐसे टेढ़ी लाइन आ गई भाई, तो 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बनाया। सो दिस वन इज नॉट ऑलवेज, हो सकता है बट नॉट ऑलवेज, सो इज दिस वन इज फॉल्स, ओके। द सम ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज 360 डिग्री। लो जी, पहले उसने कहा था कि हाँ जी के 180 डिग्री है, अब उसने कह दिया 360, तो सम ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल का सम उसने कहा कि जनाब 360, तो हो सकता है नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे तो हमने कहा था ये 120 प्लस 120 ये तो 240 हो सकता है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि अच्छा जी ये अगर 180 है, 180 है तो फिर क्या होगा, अगर ये 180 है तो इट मीन्स कि हाँ जी कि इसको ये दूसरी लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी भाई, बिल्कुल इसके ऊपर कर रही थी। तो अगर वो इसको इस पे के साथ 180 का एंगल बना रही है, मसलन मैं कहता हूँ कि ये एक लाइन है और मैं कहता हूँ दूसरी लाइन भी 180 का एंगल बना रही है, मतलब क्या है कि मतलब ये है कि यहां से मैं स्टार्ट किया और दूसरी लाइन कहाँ पे मिल रही है भाई, दूसरी लाइन यहाँ पे ही मिल रही है। सो व्हाट हैपेंस, क्या जी ए बी भी यहीं पे ही है, एक ए बी भी यहाँ पे ही है और सी डी भी यहीं पे ही पड़ी हुई है। सो उसने कोई एंगल, अब ये ट्रांसवर्सल हो सकती है नहीं, दूसरी लाइन तो यहाँ पे पड़ी हुई थी, ठीक है। ट्रांसवर्सल होती तो कुछ ना कुछ एंगल उसने यहाँ पे 180 के अलावा कुछ एंगल बनाना था, वो चाहे 170 का एंगल बना देती, वो 170 का एंगल बना देती तो उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे कुछ ऐसी सूरत बननी थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओके जनाब कि अगर वो 180 डिग्री पे है तो इट मींस कि हाँ जी कि वो ट्रांसवर्सल हो सकेगी, भाई वो ट्रांसवर्सल नहीं होगी, ठीक है। वो इसका मतलब है कि वो उसी लाइन के ऊपर ही एक और लाइन आई हुई है, राइट, यू गॉट माय पॉइंट।
सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी, के सपोज मैं अगर कहता हूँ कि अच्छा जी कि एक और लाइन है जो कि ये एक लाइन है जो कि ए बी है, दूसरी लाइन है जो कि सी डी है, और इनका आपस में एंगल किस तरह से बनना है, एंगल इस तरह से बनना है क्योंकि जनाब अगर तो ये लाइन ऐसे कनेक्ट होगी, ये सी डी ऐसे बनेगी, तो क्या हुआ, हमने कहा था ये एक्यूट एंगल बनता है। फिर हमने कहा कि ओके जी जनाब अगर ये परपेंडिकुलरली कनेक्ट होगी तो इट विल मेक अ 90 डिग्री एंगल, अगर उससे ज्यादा होगी तो इट विल मेक अ ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ये सी डी इस तरह से बन, और ये 180 होगी तो इसके ऊपर ही बिल्कुल लाई कर जाएगी। जब इसके ऊपर ही ये लाई कर गई तो इट मीन्स कि हाँ जी के आपकी ये ट्रांसवर्सल जो है दूसरी किसी लाइन को इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकेगी जो उसके साथ पैरेलल में प्लेस्ड है, right? So I hope it would be clear. So what happens कि हाँ जी the sum of two corresponding angles is 360 degree, तो हमने कहा कि नहीं जनाब ये 240 हो सकता है, ये 360 किसी सूरत हो ही नहीं सकता, so this one is a false, right? Okay, when two parallel lines are cut by a transversal, okay, the interior angles are complementary, भाई interior angles जो हैं वो complementary होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब था, क्या जी के दो एंगल्स मिलके जो है वो 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि अच्छा जी इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स हमने कहा कि अच्छा जनाब ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल। भाई ये क्या बनेगा, ये तो सप्लीमेंट्री होंगे, ये दोनों मिलके कितना एंगल बनेगा, अगर ये एक एंगल 120 है तो दूसरा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सो दीज आर दोनों मिलके जो है वो 180 मिल रहे हैं, सो दे आर सप्लीमेंट्री होंगे, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। सो सप्लीमेंट्री होंगे, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, राइट जी। सो ये भी क्या हुआ, ये भी फॉल्स हो गया, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आर द गिवन लाइंस पैरेलल टू ईच अदर इन द फॉलोइंग फिगर्स। भाई पैरेलल टू ईच अदर हैं तो ये क्या है हमारे पास, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी इक्वल, बिल्कुल इक्वल है। सो इट मीन्स क्या जी ये तो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, एक लाइन दो लाइंस को जो कि लगता है कि वो पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन और इट इज बेसिकली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को, एक लाइन ये ट्रांसवर्सल है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, हमारे पास ये लेफ्ट बॉटम है और ये भी लेफ्ट बॉटम है, ये 87 है तो इट मस्ट बी 87, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है तो इट मीन्स कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक है। सो सो क्यों, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, राइट। सो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स नॉट सेम, एंगल्स नॉट सेम, नॉट सेम, नॉट इक्वल, so not parallel, not parallel, right? So the first thing is kyanji ke they are not parallel. Why? Because their corresponding angles are not equal. These are parallel. Why? Because their alternate angles are same, alternate angles are equal, right? Okay, now this one is a 45 degree and this one is also 45 degree। अगर हम देखें तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये इसको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम थोड़ा, हम कहते हैं कि ओके जनाब बेसिकली हो क्या रहा है कि ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, और मैं इसको कुछ इस तरह से बना देता हूँ, राइट। सो दिस वन मेकिंग 45 डिग्री, दिस वन मेकिंग 45 डिग्री, राइट। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, उसने कहा कि ये जनाब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये क्या है, ये हमारे पास एक, अगर ये इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये क्या हमारे पास इंटरनल एंगल है, ये भी हमारे पास इंटरनल एंगल है, और ये बेसिकली अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, और अल्टरनेट एंगल्स जो हैं दोनों सेम है। सो दीज आर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस हैं। एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन इज दे आर देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, राइट। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने कहा कि अच्छा जी इसकी अल्टरनेट एंगल्स की वजह से हमने इनको फाइंड आउट किया कि दे आर पैरेलल लाइंस, राइट। अभी तक के लिए इतना है, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।